बिस्मिल्लाहि जलील शान अज़ीमिल बुरहान शदीद सुल्तान माशा अल्लाह व मा कान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल अश-शम्स वल क़मर बिहुस्बान वन नज्म वश-शजर यस्जुदान व फ़द्दल ज़मानन अला ज़मान कमा फ़द्दल मकानन अला मकान व इंसानन अला इंसान ला ज़िद्द लहु वला निद्द लहु वला मिस्ल लहु व नशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि सिराजन मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मेरे रब का फज़ल है और उस महबूब का एहसान अजीम है कि जिसके एहसान के सदक़े में सारी कायनात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुस्न और इश्क से आशना कराया है। करोड़हा सलाम हो उस ज़ाते सदूदा वाला सिफ़ात कि जो सबबे तख्लीक़े आदमियत भी है, क्या बात है, और सबबे तख्लीक़े आदम भी है, जिनकी तशरीफ़ आवरी के सदक़े में अल्लाह ताला ने हमको अपनी तमाम तर नेमतों से नवाजा। उसके करम की बारिशों में हम जो नहा रहे हैं ये उसी रब का फज़ल है, वरना कहाँ हमारी ज़ात, कहाँ वो नूरानी पैकर। जब जब मोहब्बत की बात आएगी, जब जब मानवता की बात आएगी, जब जब इंसानियत की बात आएगी, जब जब मोहब्बत के बढ़ते हुए पौधों की बात आएगी, जब तक अक़दार और अखलाक की बात आएगी, तो एक ही ज़ात के इर्द गिर्द पूरी कायनात घूमती नजर आएगी, जिस ज़ात ने हमें मोहब्बत का दस्तूर दिया, इखलाक की तालीम दी, उठने बैठने का सलीका बताया, लोगों के दरमियान जो दूरियां हैं उनको नज़दीकियों में तब्दील किया, इंतशारो इफ्तिराक को मोहब्बत और मवद्दत में तब्दील किया, पूरी कायनात को एक रस्सी में पिरोने वाली ज़ात का नाम अहमद मुज्तबा। सुभान अल्लाह। दुनिया जब फसाद की बात कर रही थी तो मक्के में वो ज़ात अमन की बात कर रही थी। दुनिया जब लड़ने पे, मरने पर, मिटने पर यकीन रखती थी तो वो कौम के लिए एक मोहब्बत का फूल लेकर के गुजर रही थी। जब दुनिया नफरतों के बाजार गर्म कर रही थी तो दाई हलीमा का दूध पीने वाला ये अजीम पैगंबर अपने फिक्र फन की असास को लोगों के दरमियान मोहब्बत और मवद्दत पैदा करने में लोग जब भाई के हुकूक को गस्ब कर रहे थे तो दाई हलीमा के एक पिस्तान से दूध पीकर और दूसरे पिस्तान को तर करके ये भाई का हक दिला रहा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। लोग जब मकानों और खेतियों को उजाड़ रहे थे तो उस जमाने में उनका ये फरमाने आलीशान पूरी कायनात के लिए मोहब्बत और मानवता की एक मिसाल बना हुआ था
कि हरे भरे दरख्तों को न काटो, बूढ़ों को न सताओ, कमजोरों को जुल्म न करो, बेवाओं के साथ अत्याचार न करो। आखिर कौन था जो जुल्म की रस्सी को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा? पूरे समाज में गंदगी फैली हुई थी। आप कहते हैं हमारा बच्चा बिगड़ गया, आप दोष किसको देते हैं? सोसाइटी को देते हैं। आपका भतीजा बिगड़ गया तो दोष किसको देते हैं? सोसाइटी को देते हैं। मगर एक ऐसी सोसाइटी जहां पे नफरतें रोजाना पल पल करके जवान हो रही थी, एक ऐसी सोसाइटी जहां पे नफरत पैदा हो करके उफनवाने शबाब तक पहुंच जाती थी, एक ऐसी सोसाइटी जहां लोगों से उनका हक छीन करके इंसानियत मुस्कुराती हुई नजर आती थी, एक ऐसी सोसाइटी जो बदकिरदारी में अव्वलीन थी, एक ऐसी सोसाइटी जो फहाशी में आगी थी, एक ऐसी सोसाइटी जो बेहयाई पर यकीन रखती थी, एक ऐसी सोसाइटी जो लोगों के हुकूक पर डाका डालती थी, एक ऐसी सोसाइटी कि माँ की कदरों को पैरों तले मसल दिया जाता था, एक ऐसी सोसाइटी जो बाप का गिरेबान थाम करके उससे गुस्ताखाना आमेज तो सुलूक करती थी, एक ऐसी सोसाइटी जहां चचा की कोई इज्जत नहीं थी, एक ऐसी सोसाइटी जहां भाई का कोई मकाम नहीं था, एक ऐसी सोसाइटी जहां बेटी को जमीन में जिंदा दरगोर करना अरब की फिक्री असास थी, एक ऐसी सोसाइटी जहां रोजाना इंसानियत सिसकती थी, मुर्दा होती थी, मरती थी और इंसानियत पुकार पुकार कर कहती थी कब वो मसीहा आएगा, कब अम्ने आलम का बपा करने वाला आएगा, कब एक माँ को उसका हक दिलाने वाला आएगा, कब एक बेटी को उसके हुकूक से मुज़य्यन करने वाला आएगा, कब एक बहन को उसका हक दिलाने वाला आएगा, कब कमजोरों की दस्तगीरी करने वाला आएगा, कब इंसानियत का परचम बुलंद करने वाला आएगा, कब लोगों को जंग से रोक करके गले लगाने वाला आएगा, कब माँ के तकद्दुस को बहाल करने वाला आएगा, कब माँ के कदमों तले जन्नत की खुशखबरी देने वाला आएगा। अरब के रेगुजार का जर्रा जर्रा बोल रहा था, यूरोप का दलनशी मंजर बोल रहा था, पहाड़ों की तौलानी भी यही बोल रही थी, समंदर की तगयानी भी यही बोल रही थी, आबशारों का तरन्नुम भी यही चीख चीख करके पुकार रहा था, आसमान की उसतें भी सदा दे रही थी, अर्शे आजम की बुलंदियां भी पुकार रही थी, जमीन का सर्रा सर्रा आवाज दे रहा था। कौन है जो यतीमों की दस्तगीरी करेगा? कौन है जो बिलाल को गले लगाएगा? कौन है जो अबू बकर को सदाकत का ताज पहनाएगा? कौन है जिसे हक और बातिल के दरमियान फर्क पैदा करने के लिए उमर को फारूक आजम का लक़ब देगा? कौन है जो उस्मान को सखा की चादर उड़ाएगा? कौन है जो अली को शुजाअत का बादशाह बनाएगा? कौन है जो हसन को हिल्म का सुल्तान बनाएगा? कौन है जो हुसैन को शहादत की सबसे बड़ी डिग्री अता फरमाएगा? कौन है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तकवा की मेराज पे ले जाएगा? कौन है जो इमाम बाकर को हक गोई का ताज पहनाएगा? कौन है जो मूसा कासिम के अंदर जज्बा अता फरमाएगा? कौन है जो सहाबा के अंदर इश्क व मोहब्बत की जौलानी पैदा करेगा? कौन है जो अबू ज़र ग़िफ़ारी के तक़वे को उजागर करेगा? कौन है जो मीसम तम्मार के अज़्म को बुलंद करेगा? कौन है जो कोहे फ़ारान की वादियों से एलाए कलमतुल हक कह करके सारी दुनिया को एक खुदा के आगे झुकने के लिए कहेगा? कौन है जो अंबियाए किराम की रिसालत को मानने के लिए कहेगा? कौन है जो आदम की सफियत का तारुफ कराएगा? कौन है जो नूह की नजाबत का तारुफ कराएगा? कौन है जो इब्राहिम की खुल्लत पर गुफ्तगू करेगा? कौन है जो मूसा के कमाल की बात करेगा? कौन है जो ईसा की रूहानियत का सबक देगा? कौन है जो हजरत दानियाल की पैगंबरी का राज बताएगा? कौन है जो हुस्न यूसुफ के राज को पिन्हा करेगा? कौन है जो चाहे कनमान में चाहे कनान में बैठा हुआ यूसुफ उसकी मसीहाई करेगा? कौन है जो कैद खाने में यूसुफ का की पेशगोई को दुरुस्त करेगा? कौन है जो यूसुफ को सुल्तानी देगा? कौन है जो याकूब की ठंडक बनेगा? कौन है जो हजरत हिस्कील की नबूवत को उजागर करेगा? कौन है जो यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन में बजरी
के पेट में रह करके निकलने के बाद हक कोई का आफताब बनकर चमकेंगे। ये कौन है, ये कौन है? दुनिया देख रही थी, एक पर्दा था, एक हिजाब था, एक आईना था, एक आईना था। उस आईने में अभी किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक 12 रबीउन नूर शरीफ में इश्को इरफानो आगही का दरवाजा खुला और वो आया जिसके लिए इश्को मोहब्बत का इमाम पुकार करके कहता है सरताब कदम है सुल्ताने ज़बान फूल फूल दहन फूल जखन फूल दहन फूल। तिनका तो हमारे भी हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे में अनफूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने वारिस आलम पनाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, वाह 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 वाह। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। क्या बात करें, अब किसको आप मानेंगे सैयदे बशर? अब किसको आप मानेंगे नूरुल नूर? अब किसको मानेंगे माज़ागल बसरो व मा तगा? अब किसको मानेंगे वाला सौफा यूती का रब्बु का फतरदा? आओ कुरान पढ़ने वालों, बुखारी पढ़ करके बुखारी को न समझने वालों, तिरमिज़ी को पढ़ने के बाद तिरमिज़ी से इनहराफ करने वालों, सहाए सित्ता की किताबों को पढ़ करके उससे एराज करने वालों, आओ आओ देखो कौन है जिसने इंसानियत को जिंदा किया। तुम्हारे दिल का हर जर्रा जर्रा गवाही देगा, यही कहेगा। क्या कहेगा? जो बरेली के इमाम अहमद रजा ने कहा था, वो क्या था? सरवर कहूं कि मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्वाए बे तनाही से है बरी, हैराऊं मेरे शाह की क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल का आका कहूं तुझे। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। मिसालें दूंगा उसके बाद अपने मौजू पे पहुंचता हूं। क्या बात हजरत, वाह। कौन है मोहम्मद? वहशत में हर एक नक्शा उल्टा नजर आता है, समझने की जरूरत है। हुजूर के अलावा कौन है हमारा? कौन है हमारी दस्तगीरी करेगा? कौन है जो हमारे सरों पर हाथ रखेगा? कौन है? आप देखें, जिस नबी से हम प्यार करते हैं, मेरी तकरीर सुन के जाइएगा और इसका तज्जिया करिएगा। बात हजरत, किसी भी मजहब मसलक के लोग बैठे हों, ओपन चैलेंज है, आप बैठिएगा। आप जो कर रहे हैं वो सही है या जो बुजुर्गों ने करके दिखाया वो सही है? क्या बात है, क्या बात है। हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम जो कह रहे हैं सही। आपका क्या दिल बोल रहा है? अगर तागूत के पर्दे आपके दिल पर नहीं तने हैं, सरकशी की चादर से अपने वजूद को आपने नहीं बांध रखा है और तासुब का चश्मा आपने नहीं पहन रखा है, तो उतारिए तीनों चीजों को और फैसला कीजिए कि आखिर है कौन जिसको हम अपना आइडियल बनाएं। यही मक्के शरीफ में मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा। आज दुनिया का मिजाज है कि वो दो को लड़ाती है, उसमें तीसरा फायदा हासिल करता है। क्यों आप किसी के कहने पे लड़ रहे हैं? आपके छोटे छोटे झगड़ों ने और आपकी छोटी छोटी कमजोरियों ने दुश्मन को
आपके तमाम तर इरादों से वाकिफ हो गया है दुश्मन, और आप ख्वाबे खरगोश में इतने मस्त हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। एक बड़ी काबिल शख्सियत और मेरे ऊपर हमेशा जो है एहसान का रूमाल रखने वाली जात, मुरव्वत, पासो लिहाज और हमेशा इल्मी हौसलों को उड़ा देने वाली जात, सुभान अल्लाह, और विसाले यार पर यकीन रखवाने वाली जात, हज़रतुल अल्लाम व बिल फज़ल औलाना विसाल अहमद साहब क़िबला आज़मी दामज़िल्लहुल अली तशरीफ़ फरमाए। क्या चाहता है आपका हरीफ कि आप खेत के झगड़ों में लग जाएं, आप नाली नाबदान के झगड़ों में लग जाएं। कितने मामले आपके ऐसे हैं जो अना की जंग के नतीजे में कोर्ट और कचहरियों की जीनत बने हुए हैं। दिल से बताइएगा कि वो इस्लाम जो दूसरों के झगड़ों को सुलझा देता है, वो इस्लाम आपका झगड़ा नहीं सुलझा पा रहा है। ये आपके इस्लाम में कमी है या जो आपने कबूल किया है उसमें कमी है? क्या बात है कि जो कौम इक्तदार, जो कौम बादशाहत, जो कौम सुल्तानी, जो कौम इक्तदार में हमेशा अव्वलीन रहती थी, आज वो कौम दर दर की खाक छानने पर मजबूर है। न उसका कोई हामी दिख रहा है, न उसका कोई यावर दिख रहा है, न उसका कोई नासिर दिख रहा है, न उसका कोई मददगार दिख रहा है। पूरी उम्मत पर एक खामोशी तारी है। जरा गौर से सुनिएगा, इधर उधर मत मुंह चुराइए, और हमारे उलमा भी गौर से सुनेंगे, हमसे ज्यादा काबिल है। मगर जरूरत इस चीज की है कि अपनी काबिलियत को अब मुसल्ले की गोद से जरा बाहर निकालें। हंगामे हंसी से अलग गोशा नशीनों, क्या बैठे दुआओं में असर ढूंढ रहे हो? अगर इजराइल आपकी बद्दुआ से मर जाता तो अब तक हजारों इजराइल को आप मार चुके होते। क्या बात हजरत, वाह 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 वाह, क्या बात हजरत। अगर यही काम आला हजरत भी करते तो मुसल्ला बिछा करके बरेली की सौदागरान में एक मकाम पर बैठ जाते और मैदान अमल की तरफ कभी न चलते, और दुनिया को पता ही नहीं चलता कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो चोरों की रखवाली। वाह 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 वाह, क्या बात है। जिस मुजद्दिद की बुनियाद पर आज सुन्नियत में रोशनी है, जिस मुजद्दिद की बुनियाद पर आज इश्को इरफानो ईमानो आगही के मफाहिम आपके ज़हनो फिक्र की वादियों से निकलकर दूसरी जगह तक पहुंच रहे हैं, क्या वो मुजद्दिद ऐसा ही था जैसा आप हैं? आप कहते हैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने कि एक फतवे ने हुकूमत वक्त की नींव हिला दी, और इसी स्टेज से मेरी इस तकरीर के बाद कुछ हंगामा तो होगा ही, लेकिन मैं बोलने का आदी हो चुकी। इसी स्टेज की दुनिया में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का जो इंट्रोडक्शन कराया जाता है कि मुफ्ती आज़म हिंद उस जात का नाम है जिसने एक फतवे की बुनियाद, वाह, मैं जिनका फतवा इतना आला है, हाँ हाँ हाँ, क्या बात हजरत, उनका तकवा कितना आला होगा। क्या कहने, क्या कहने। एक फतवे ने हुकूमत वक्त की बुनियाद हिला दी, एक मुस्तफा रज़ा ने, और आप कहते हो हम गुलामे मुस्तफा, हम गुलामे मुस्तफा, हम गुलामे मुस्तफा। पूरे मुल्क का मुसलमान बेचैन है
मॉब लिंचिंग के नाम पर न जाने कितने मुसलमानों की रोजाना बलि दी जा रही है। कभी आपका एहसास जगा, नदामत के आंसू कभी आपकी आंखों में आए, कभी आपके एहसास ने एक जिंदगी दी कि हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी अपने लोगों के खिलाफ, हमें भी अपने लोगों के हक के लिए आवाज उठाना चाहिए। आप जरा देखिए, जरा सी बात का बहाना बता करके इसी मुल्क के हिंद की सरजमीन पर जहां पे लोग कहते हैं हम इंसाफ करते हैं, 500 मदारिस और मसाजिद को शहीद कर दिया गया, मगर वाहरे कायदीन, वाहरे खुदसाख्ता कायदीन, वाहरे मजहबो मसलक की दुहाई देने वाले कायदीन, क्या हो गया है आपको? कब अपनी खानकाहों से निकल करके रस्मे शब्बीरी अदा करेंगे? कब इमाम हुसैन की सुन्नत अदा करेंगे? आप निकलिए, कसम खुदा की आपके पीछे वलमा भी है और आवाम का ठाठे मारता समंदर भी है। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह, बहुत बड़ी बात, वाह 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 वाह। क्या वजह है, क्या बुनियाद है? हम सोए हुए हैं, हमें डर है कि हम कहीं जंजीरों में ना जकड़ दिए जाए। अगर यही डर उड़ूसा के हबीबुर रहमान को होता तो अभी तक वो मुजाहिदे मिल्लत के नाम से न याद किए जाते। ये डर अपने सीने से निकाल करके मैदान अमल में पहुंचो और दुश्मन को बता दो हमारा सिलसिला किसी बुज़दिल से नहीं, हम कल टीपू सुल्तान के नस्बंश से थे, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन के गुलाम हैं, हम मखदूम माहिमी के चाहने वाले हैं। अगर उम्मत पर बुरा वक्त आया तो हम वक्त के नजमुद्दीन कुबरा की तरफ उठेंगे, फरीदुद्दीन अत्तार की तरफ उठेंगे। जिस वक्त जब जरूरत पड़ेगी हम दुश्मन को उसी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार हैं। वाह क्या बात है, हम कहां हैं? इतने इतने वाकयात आपको पता है। जब बुखारा की नीशापुर की सरजमीन पे दो वाकया सुनाऊंगा, दो हुजूर का बात खत्म कर दूंगा। नीशापुर की सरजमीन पे मौलाना दिलशाद साहब, बाबा नदीम साहब भी हैं माशाअल्लाह, सलाम अलैकुम। जब नीशापुर की सरजमीन पे तातारियों ने हमला किया, उस वक्त चंगेजी तूफान पूरी दुनिया में सैलाबे रमा की तरह था। लोग ये समझ रहे थे कि न मुसलमान बचेगा न इस्लाम बचेगा। आप यकीन की दौलत तो लेके उठे, मुसलमान भी बचेगा इस्लाम भी बचेगा। इस्लाम किसी के बाप का कायम किया हुआ खुद साख्ता दीन नहीं है। इस्लाम उस मजहबे मुहज्जब का नाम है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खालिक अकबर ने ली है, और इसकी बुनियादों में खून खानवादा रसालत का है। जब तक ये खून मौजूद है इस्लाम के इस पौधे को कोई सुखा नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, इसलिए कि हमारा यकीन भी जिंदा है, हमारा गाजी भी जिंदा है, हमारा मोइन भी जिंदा है, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन जिलानी, मोइनुद्दीन। वाह 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 वाह, क्या कहने हजरत, वाह वाह वाह। नीशापुर की सरजमीन पर तातारियों का हमला हुआ। अहले शहर हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रदी अल्लाह ताला मौला और हजरत नजमुद्दीन कुबरा जो इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीरो मुर्शिद। बाबू थोड़ी देर मोबाइल न चलाओ, आज ये गुनाह अजीम मत करो। पता नहीं चला मौलाना साहब, पता नहीं क्या हो गया है हमारी इस तैयबो ताहिर बिरादरी को। बड़ी पाकीज़ा, क्या कहने कि जैसे ही कोई गुफ्तगू होती है फौरन कोई फेसबुक खोले बैठा हुआ है,
कोई इंस्टाग्राम खोले बैठा है, आप 2 खोलेंगे ये 4 खोलेंगे। खुदा के लिए जो खुला हुआ है सिर्फ उसी को खोलिए। थोड़ी देर के लिए अपने ज़हन की तवज्जो मबजूल कराइए, वरना अगर फिलिस्तीन जल रहा है तो आप भी कुछ दिनों में जलने के लिए तैयार हो जाइए। आप ये न सोचिए कि आप महफूज रहेंगे। अगर आग हुसैनगंज में लगी है तो भट्टी जरौली तक भी पहुंचेगी। इससे कभी राह फरार आप इख्तियार नहीं कर सकते। नीशापुर की सरजमीन जब तातारी फौजें दाखिल हुई, शहर का मुहासरा कर लिया, तो लोग दोनों बुजुर्गों के पास पहुंचे और कहा, हुजूर मुसल्ला बिछा के रब से दुआ कर लीजिए, ये तूफान टल जाए। आपने फरमाया, जब दुआ का वक्त था तो तुम रक्सो सुरूद की महफिलें बपा कर रहे थे, जब दुआ का वक्त था तो तुम जुए की महफिलों में सरगर्म थे, जब दुआ का वक्त था तो तुम अपने आप को जुर्म की दुनिया में उतार चुके थे, जब दुआ का वक्त था तो आपस में एक दूसरे को काट रहे थे, ज़बह कर रहे थे, जब रब से रोने का वक्त था तो तुम लोग एक दूसरे के हुकूक को गस्ब कर रहे थे, जब दुआ का वक्त था तो तुम अल्लाह से बेखौफ थे, जब खशियत रब्बानी का पानी तुम्हारी आंखों से गिरने का वक्त था तो तुम्हारे दिल दिलेर थे। अब कुछ वक्त नहीं है। शेख नजमुद्दीन कुबरा ने कहा कोई दुआ नहीं होगी, शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने कहा कोई दुआ नहीं होगी। कहा हुजूर अब इस इलाके का क्या होगा? कहा कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर के बाद कहे रुको। आप खानकाह में तशरीफ ले गए, सिपाहियाना लिबास पहना, पांव बगल में तलवार लगाई, एक नेजा लिया और शान सिपाहियाना के साथ बाहर निकले। कहा एक दरवेश को भला तलवार की क्या जरूरत है, एक दरवेश को भला नेज़े की क्या जरूरत है, एक दरवेश को भला हथियार की क्या जरूरत है। हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने जो जुमला कहा था उसे याद रखो। बुजुर्गों के मजार पर 10-10 चादरें चढ़ाने वालों, बेशुमार फूल बरसाने वालों, न जाने कितनी मन्नतें मुरादें मांग करके अपनी जिंदगी को तब्दील करने की बात करने वालों, क्या कहा था शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने? कहा था अगर दरवेशी इसका नाम है तो मैं इस दरवेशी से तौबा करता हूं। क्या तुम्हें पता नहीं कि मोहम्मद अरबी से बड़ा कौम दरवेश था, सैयदुल मुरसलीन से बड़ा दरवेश कौन था? अगर ऐसा होता, इसी का नाम दरवेशी होता, तो बद्र के मैदान में मेरा मोहम्मद जुल्फिकार लेके ना निकलता, ओहद के मैदान में मेरा मुस्तफा क़यादत न करता, खंदक के मैदान में पेट पर पत्थर बांध कर उम्मत की हिफाजत की बात ना होती। मैं बहुत बात आगे नहीं लेके चलना चाहता हूं, बस यही तक आपको बात पहुंचाना चाहता हूं। अगर बात सिर्फ यही होती, फकीरी इसका नाम है कि एक खामोश हुजरे में बैठकर अल्लाह अल्लाह किया जाए, तो क्यों हजरत अबू बकर से बड़ा फकीर कोई लाके दिखाओ, फारूक आजम से बड़ा फकीर कोई लाके दिखाओ, अबू हुरैरा से बढ़ के फकीर कोई लाके बताओ, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह से बड़ा फकीर कोई लाके बताओ। असहाबे सुफ़्फ़ा की जमात भी मैदान जंग में वक्त पे थी। जंगे खैबर उठा के देखो, जंगे यरमूक उठा के देखो, जंगे मौता उठा करके देखो, फतह मक्का उठा करके देखो। जब उम्मत पर वक्त आया है, जब तक दुआओं की जरूरत थी मुसल्ले आबाद थे, और जब दुआ को उम्मत की जरूरत थी तो तलवारें लेके मुजाहिदीन इस्लाम मैदान अमल में आए। वरना यजीद को इस बात की कोई शिकायत नहीं थी, हुसैन नमाज पढ़ते, कोई शिकायत नहीं थी, हुसैन मदीने की मस्जिद नबवी के इमाम होते, यजीद को कोई शिकायत नहीं थी। वो तो यही चाहता था सियासत अलग हो जाए, वो तो यही चाहता था तस्बीह अलग हो जाए, मुसल्ला अलग हो जाए, मगर मेरे हुसैन ने बता दिया न दीन अलग है न सियासत अलग है, जहां सियासत है वही दीन है। जो लोग कहते हैं ये मौलवी सियासत से दूर रहे, मैं कहता हूं अगर मौलवी सियासत से दूर रहे तो हुजूर को कहां रखोगे, उमर को कहां रखोगे, अबू बकर को कहां रखोगे, उस्मान गनी को कहां रखोगे? पता चला सियासत कल भी हमारी थी, सियासत आज भी हमारी। वाह 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 वाह, क्या बात हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। मैदान अमल में दोनों निकले, क्या बात, दो दरवेश निकले, एक का नाम नजमुद्दीन कुबरा और दूसरे का नाम शेख फरीदुद्दीन अत्तार।
और गए। अब जो आखिरी जुमला सुनिएगा, उस जंग में हजरते नजमुद्दीन कुबरा शहीद हो गए तातारियों से लड़ते हुए, मगर शेख फरीदुद्दीन अत्तार गिरफ्तार हो गए। हलाकू खान के एक सिपाही ने कहा कि इस बूढ़े का बोझ हम कहां उठाएंगे, ये तो बगैर कीमत का बूढ़ा है, कौन इसका पैसा देगा। आपने फरमाया, लोगों मुझे बेकीमत न कहो, मुझसे ज्यादा कोई कीमती नहीं। क्या बात है, मुझसे ज्यादा कोई कीमती नहीं। कहा कौन खरीदेगा तुम्हें। कहा अगर मेरा दाम लोगों को पता चल जाएगा तो खरीदने के लिए तलवारें निकल आएंगी। मेरा दाम अगर लोगों को पता चल जाएगा तो खरीदने के लिए तलवारें इकट्ठी हो जाएंगी। एक शख्स एक तातारी जा रहा था, कहा एक घास के गट्ठर के बदले में इसको बेच दो। आपने फरमाया यूं ही सही, मगर अभी जल्दी न करो। उसने एक घास के गट्ठर के बदले में आपको बेच दिया। वो लोके जा ही रहा था, किसी ने बताया ये मुसलमानों का रहनुमा है, ये मुसलमानों का बज़मी रहनुमा है। एक सिपाही मरेगा तो कुछ नहीं होगा, एक कायद को अगर जिंदा छोड़ दिया तो हजारों लोग उस पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो बुझी हुई चिंगारी को भी रोशनी दे सकता है। लिहाजा आज क्या हो रहा है, कभी गौर किया आपके मदारिस पर क्यों हमला है, क्या बात है, मसाजिद पर क्यों हमला है। यहाँ से कायद बनाए जाते हैं, कौम के अंदर रूह फूंकने वाले बनाए जाते हैं। जब कयादत की ये आमाज गाहें, ये कयादत की जब दरसगाहें ये खत्म कर दी जाएंगी तो कौन होगा जो महमूद गजनवी के आज़म की बात करेगा। कौन है जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की इस्तिकामत और शुजाअत की बात करेगा। कौन है जो मस्जिद अक्सा पर मर मिटने की बात करेगा। कौन है जो बैतुल मुकद्दस की हिफाजत की बात करेगा। यही तो साजिश हो रही है। मुसलमानों, अपने खून को महफूज रखने की जरूरत है। नदी के झगड़े से, नाली के झगड़े से, खेतों के झगड़े से ऊपर उठ करके पूरी उम्मत को शीशा पिलाई दीवार बनना होगा, आगे आना होगा। अपने मदारिस के तकद्दुस के लिए अपने खून का कतरा पेश करना होगा। ये मदारिस बाकी रहेंगे तो तुम बाकी रहोगे, ये मदारिस बाकी रहेंगे तो तुम्हारी हिफाजत होगी, ये मदारिस बाकी रहेंगे तो कौम के निहालों की हिफाजत। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह। जरूरत है। अब मक्का शरीफ वो वाकया, दुनिया झगड़े पे यकीन रखती है, मगर वो नबी पूरी फितरत के मुताबिक चलाने वाली जात आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबा शरीफ की निशाते सानिया का मसला हजरे अस्वद निकाला जा चुका था। अब हजरे अस्वद एक मुकद्दस पत्थर है, उसको रखने के लिए हर कबीला चाहता था कि हम रखें। करीब था कि आपस में तलवारें निकल जाती। इदने में दाइए बरहक सैयद रसूला नाजिश पैगंबरा हादिए इंसो जां जलवाए सुबह अज़ल नूरे रब्बे लम यज़ल शाह खूबा शहंशाह हसीना मोहब्बत वही सकीना का एक करीम की आमद। क्यों लड़ रहे हैं आप? ये पत्थर हम रखेंगे, ये पत्थर हम रखेंगे, ये पत्थर हम रखेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बस इतनी सी बात। हुजूर ने कहा मुझको क्या समझते हो? कहा आप अमीन हैं, अमानतदार हैं, आप सादिक हैं, सच्चे हैं। और ये दोनों चीजें अगर मौलाना अल्लामा विसाल साहब तिबला अगर ढूंढा जाए तो उम्मत में खाल खाल लोगों में मिलेगी। नाम तो अमीन है मगर अमानत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। नाम तो सादिक है मगर किस्म की फैक्ट्री अपने अंदर लिए बैठे हुए। और अभी एक तालिब इल्म ने, अजीज़े गिरामी ने तकरीर की, ये सही बात है। अपना मफाद देख करके बड़ी बड़ी टोपियों के रवैये तब्दील हो जाते हैं।
और शख्सियत परस्ती के जाल में पूरी उम्मत इस वक्त उलझी हुई। तुम मुझको हाजी कहो, मैं तुमको हाजी कहूं, तुम मुझको पीर कहो, हम तुमको पीर कहें, तुम हमको बड़े पीर कहो, हम तुमको बड़े पीर। माज़अल्लाह 4 घंटे का जलसा हो रहा है, 5 घंटे की तकरीर में पूरी की पूरी रात इसी में चली जा रही है। क्या दे रहे हैं आप उम्मत को? क्या बात हजरत, क्या दे रहे हैं आप? क्या बात हजरत, वाह वाह वाह। ये 6 घंटा 8 घंटा ये मजदूर तबका बैठा है आपके पास। इसमें कोई इंजीनियर IPS डॉक्टर की डिग्री लेकर के आने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि उनके पास इतना वक्त ही नहीं है। आपके जलसे कब शुरू होते हैं ये भी पता नहीं, खत्म कब होते हैं ये भी पता नहीं है। लेकिन अल्लामा मुहिबुद्दीन साहब ने एक नया तर्ज दिया, अल्लाह ताला आप सबको भी उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। पूरी रात मुशायरा होता है। अल्लाह में जब कौम लूली लंगड़ी अपाहिज हो जाती है तो किसी मौलवी के हवाले कर दी जाती है। ये है जलसों का मिजाज है, ये है सुन्नियत। और उसके बाद जब वो खड़े होंगे और कहीं हजरत की आमद हो गई तो पूरी मनकबत इतनी बड़ी लिख के लाए हैं। अब कुछ बुजुर्ग हस्तियां हैं, उन्हें पसंद नहीं, वो बोल भी देते। जैसे मैंने देखा हजरत सैयद अवैस मुस्तफा साहब, सुभान अल्लाह, वो सब इस तसन्नो से बरी। कुछ अज़बात हमारे बुजुर्गों की थी जो पर्दे में है, मगर ज्यादातर लोगों को अपनी मनकबत जिंदे पसंद है। क्या बात है, आप कहां लेके जा रहे हैं इस उम्मत को? किन भोल भलियों में गुम किया है आपने? अल्लाह ताला आपको इज्जत देगा तब आपकी इज्जत बढ़ेगी। रब जब फजल का दरवाजा खोलेगा तब आपका इल्म फजल चमकेगा। किसी मौलवी, किसी आलिम, किसी मुफ्ती, किसी फला ढेका की बुनियाद पर नहीं, आप कामयाबी की दहलीज पर जाएंगे। इखलास अगर आपके अंदर होगा तो ये इखलास लोगों के दिलों में जगह देता नजर आएगा। मफाद परस्ती की इस जंग में तुमने अपना सब कुछ झोंक दिया, चेहरे देख करके तुमने बहुत तारीफें कर ली। अब आओ उस तरह से गुफ्तगू करें जैसे हमारे बुजुर्गों ने गुफ्तगू किया था, और ऐसी गुफ्तगू किया था, ऐसी गुफ्तगू किया था कि आया था जोगी जयपाल बन करके, वापस हुआ तो अब्दुल्ला बयाबानी बन। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हो रहा है साहब? बहरहाल हमें उस पर ज्यादा मरसिया करने की जरूरत नहीं है। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या कितना वक्त हुआ देख लीजिए, 6 मिनट इंशाअल्लाह, 6-7 मिनट। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। और एक चीज और भी कहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से, जहां आप अपने अंदर का मैल निकालिए इस जलसे में, वहीं हम अपने वलमा से भी गुजारिश करेंगे कि आपको अल्लाह ने माथे का झूमर बनाया है। एक दूसरे के ताल्लुक से ऐठिए गोठिए नहीं। किसी को अल्लाह ने अगर इज्जत दी है तो चिढ़िए नहीं ना। आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, हम क्यों चिढ़े? क्या बात है, रब ने आपको मकाम दिया है, बेशक ये तो अल्लाह का करम है। तो इज्जो मंतशा हाँ, व तुज़िल्लु मंतशा, जहां हुए रहिए हम न रह। इनके बाइकाट, इन पे फतवा लगा है। या अल्लाह, पूरी कौम को कहां लेके जा रहे हो भाई? जो गलत है उन पे लगा हुआ है, उनको सही करिए। नहीं सही हो रहे हैं तब बाइकाट करिए, और करिए बाइकाट, बिल्कुल खोल के करिए। लेकिन किसी को उसका गुनाह पता ही नहीं है, और एक ग्रुप इस बात पर लगा हुआ है। हम तो नाम बनाम सब जानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की जात सत्तारू उयूब है मौदिल शाह, इसलिए चुप बैठे हैं, वरना नाम बनाम ऐलान करते। और मोहम्मद अहमद वारसी, पहले भी बता रहा हूँ, किसी के दर का नहीं खाता है, वारिसे पाक के दर की गदाई करके खाता है। जो बोलेगा हक बोलेगा, जलसों में बुलाओ चाहे ना बुलाओ,
मिंबरों से बाइकाट करो, चाहे जितना करो, अगर मेरे वारिस की निगाह होगी, मेरे बुजुर्गों का करम होगा, मेरे आकाओं का करम होगा, तो मैं ये कल भी यही पढ़ रहा था, आज भी यही पढ़ रहा हूं, यही मेरा अकीदा है, यही मोहम्मद अहमद वारसी का भी अकीदा है, यही हमारे उलमा का भी अकीदा है कि जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं, तैयारों के कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों। आप भी खुदा के लिए अपने अंदर से ये बीमारी निकालिए। किसी को अल्लाह ने 4 मकान दीजिए, खुश हो जाइए। मेरे रब ने मेरे भाई को नवाजा है, मौला मुझ पर भी करम फरमा दे, मुझ पर भी फजल फरमा दे, मुझ पर भी अताओं की बारिशें फरमा दे। जिस तरह मेरे भाई असरार को इज्जत दी है, इश्तियाक साहब को इज्जत दी है, हमारे अल्ताफ साहब को इज्जत दी है, अल्लामा मुहिबुद्दीन साहब को इज्जत दी है, अल्लामा विसाल को इज्जत दी है, उबैदुल्लाह साहब को इज्जत दी है, हमारे उलमा को इज्जत दी है। मौला हम तेरी बारगाह में इज्जत की भीख मांगते हैं, हमें ऐसी इज्जत दे जिस इज्जत की बुनियाद पर किसी भूले भटके इंसान को राह हक तक पहुंचाने की हम कोशिश करें और उसको उसकी मंजिल तक ले जाएं, ताकि हमारा भी शुमार उन अल्लाह के बंदों में हो सके जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मखलूक खुदा को सच्चाई के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की थी। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अब बात खत्म। हुजूर ने क्या कहा? वो पत्थर की बात की। सरकार ने फरमाया जो सुबह आएगा वही रखेगा। यहाँ 8 बजे से पहले उठते ना, तुम्हार सुबह 9 बजे हो रही, किसी की 10 बजे। कुछ लोग तो एक साहब से मैंने पूछा कि सूरज निकले हुए देखे हुए कितने दिन हो गए? कहा हजरत याद नहीं। अल्लाह 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 अल्लाह। बंबई के थे और 2 बजे रात तक जब मोबाइल चलेगा, पूरी नौजवान लाबी आप अपने घरों का भी मुहासबा करें। आप बाप हैं, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ पैसा कमा के लाने की नहीं है। आप भाई हैं, आप कुवैत और अरब अमीरात से सिर्फ मनी आप ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी सिर्फ नहीं है। आप देखें आपका बच्चा रात की तारीकी में क्या कर रहा है, आप देखें रात की तारीकी में आपकी बेटी क्या कर रही है, आपकी बहन क्या कर रही है। एक बड़ा फितना इर्तिदाद की शक्ल में पूरी उम्मत को अपने लपेटे में लिए हुए है, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, हमारे जैसे नाख्तर्स लोग हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को जुर्म की भट्टियों में झोंक दिया है, इल्हाद की भट्टियों में झोंक दिया है। अगर हम वक्त से उठते, नमाजों की पाबंदी करते, कुरान की तिलावत करते और देखते कि हमारी बच्ची ज़ैनबी लिबास में है कि नहीं, हमारी बच्ची फातिमी लिबास में है कि नहीं, हमारी बच्ची हजरत सकीना के लिबास में है कि नहीं, हमारी बच्ची हजरत शहरबानों के लिबास में है कि नहीं, तो इंशाअल्लाह ऐसी नौबत ना आती जिस दिन आपकी बच्ची फातिमी लिबास पहनेगी और अपने शौहर का हक अदा करेगी फातिमी वसूल के मुताबिक, तो आपका बच्चा, मैं गारंटी लेता हूं कि पूरी जिंदगी कभी आपके सामने खड़े होकर के गुस्ताखाना हमें कलिमात नहीं कहेगा। कल की बच्चा वो कभी खड़ा भी होगा तो गुलाम हसन की शक्ल में खड़ा होगा, गुलाम हुसैन की शक्ल में। वाह 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 वाह। सुबह के वक्त हुजूर सबसे पहले आ गए मस्जिद हराम में। हुजूर से पहले कौन आएगा? अब जब जितने बाद में सब आपे हुजूर ने फरमाया नहीं, सरदार का काम क्या है, मेरे आका की तालीम क्या है, मेरे नबी की तालीम क्या है। अगर अल्लाह किसी को बड़ा बनाए, चाहे वो मौलाना साहब हो, चाहे मुफ्ती साहब हो, चाहे शेखुल हदीस साहब हो, चाहे प्रिंसिपल साहब हो, तो छोटों पर हमेशा शफकत की निगाह रखिए। छोटों से मुकाबला न कीजिए अपना। अगर अल्लाह ने बड़ा बनाया है तो बड़े की तरह रहिए, और नहीं तो वो जुब्बो दस्तार उतार दीजिए, कहिए हम इस लायक नहीं। जो आपका खुतबा पढ़ें, जो आपके नाम का नारा लगाएं, वो सब अच्छे हैं। जो हक की बात करें वो सबसे बुरे हैं। तो
खुदा के लिए अपने कौल और फेल में तजाद पैदा न कीजिए। उम्मत के लिए सिर्फ यही दर्श है। हुजूर ने वो चादर मुबारक बिछाई, उसमें हजर अस्वद रखा, हर कबीले के सरदार को बुलाया और सब ने चादर को थामा है। मेरे आका आगे आगे है, हुजूर क्यों ना आगे हैं? यासीन ही तो आगे होगा, मुजम्मिल ही तो आगे होगा। अब आला हजरत भी आगे बढ़े और कहने लगे वो कमाल हुस्न हुजूर हैं कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं मद अहले दोल नज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। यह सबक हुजूर ने दिया मोहब्बत का, अमन का, मानवता का, इंसानियत का, अखलाकियात का। वक्त है फिलिस्तीन से एक सदा आ रही है, छोटे छोटे बच्चे पुकार रहे हैं, उम्मत पर एक अजीब सी बेहसी तारी है। 30 करोड़ अरबों ने अपनी खैरत का सौदा ट्रंप के हाथों में कर दिया है। यहूदियत के हाथों अरबों की असास बिक चुकी है। पूरी बिरादरी ने अपने, जिन लोगों को लोग अपना आइडियल मानते हैं कि वहां की हुकूमत ऐसी है, सुन लो, उन्होंने अपने दयारे मुकद्दस में ट्रंप जैसे नापाक और बेहुदा शख्स को बुला करके अपनी बेटियों को बेहिजाब करके, खुले बालों करके उन्होंने इस्लाम की रुसवाई का सामान मुहैया किया था। ये हैं वो अरब जिनके ताल्लुक से कमर साहब सियालवी ने कहा था, कह पढ़ता हूं तो कहती है ये खालिक की किताब है, मिस्ल यहूदी ये सऊदी भी अजाब। उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे, काबे की कमाई से जो पीती है शराब। ये शराब आप देखो, वो अरबे मुकद्दस, हिजाज़े मुकद्दस, शराब तो छोड़ दो, मुशरिकीन का दाखिला नहीं था। वो अरबे मुकद्दस, नापाकी तो छोड़ दो, नापाकी की कोई जगह न थी। आज वहीं पर मोहम्मद इब्न सलमान जैसे यहूदी सिफत ने अरबों की आवारगी का एक सबूत दिया है, और अपने माकाओं को खुश करने के लिए उसने तरह तरह के कुबहा खाने खोल रखे हैं। मुसलमानों, वो और दौर था। आज हरम इसलिए मुकद्दस है कि काबा मौजूद है, आज मदीना में मेरे आका मौजूद है, वरना यकीन मानो ये जालिमों ने कोई चीज बाकी नहीं रखी है। हिंदुस्तान के मुसलमानों, मेरे आका ने कल भी कुछ कहा था और मेरे आका ने आज भी कुछ कहा है। कल भी वफा की खुशबू यहीं से आती थी, आज भी वफा की खुशबू यहीं से आ रही है। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का मुसलमान उठेगा, मशरिक से मुसलमान उठेगा, इंशाअल्लाह जुल्म के हर किले को मिसमार करता हुआ, ऐलान हक करता हुआ पहुंचेगा और वक्त के यजीदियों को जवाब देता हुआ नजर आएगा। बोलेगा हर बच्चा कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है। आखिर में ये शेर सुना करके मैं अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करता हूँ। पूरी तकरीर का महासल है, आपस में मोहब्बत से रहें, मेल से रहें, छोटे छोटे झगड़ों को मिटा दें। आपके नबी बड़े बाकमाल हैं, आप उम्मत हो बाकमाल, बाकमाल उम्मत हो करके कोई बेकमाल वाली बात मत करो। मोहब्बत के साथ, अमन के साथ, मानवता के साथ, इंसानियत के साथ रहो। ये आखिरी शेर मैं आप सबकी नजर करके यहाँ से रुखसत होता हूँ। सैयदना मौलाना मुहम्मद करीम मुबारक वसल्लम। यहाँ से गुफ्तगू खत्म करता हूँ कि तहतुस्सरा है, तहतुस्सरा है बुग़्ज़े अली की घुटन का रूप। तहतुस्सरा है बुग़्ज़े अली की घुटन का रूप, कौसर मेरे हुसैन की बख्शिश का नाम है। अरे बोलिए यार, हुसैनी हो। क्या बात है, अरे वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तहतुस्सरा है बुग़्ज़े अली की घुटन का रूप, कौसर मेरे हुसैन की बख्शिश का नाम है। जन्नत अली के सजदे वाफर की है ज़कात,
दोज़ख बतूले पाक की रंजिश का नाम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। हक बोलने की, हक सुनने की, हक समझने की, हक पर जमे रहने की तक अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। उन्हीं की बू माये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। करीम अपने करम का सदका लईन बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। ए खावरे हिजाज के रशिदा आफ्ताब, सुबह अजल है तेरी तजल्ली से फैज़याब। चूमा है कुर्सियों ने तेरे आस्ताने को, थामी है आसमान में झुककर तेरी रकाब। मशरिक के सब्ज़ पर्दे से बाहर निकाल कर दोनों दुआ के हाथ बसक कर वो इस्तिराब। हक से ये अर्ज कर कि तेरे ना सजा गुलाम, दुनिया में सुरखरू हो तो उक़बा में कामयाब। अस्सलाम वालेकुम।